और साथियों बिहार जो कि इतना इस क्षेत्र में आगे निकल चुका है अब कि आप देखते ही बनता है दोस्तों। तो आइए हमारे किसान हैं और उनसे हम बात करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं साथियों कि कैसे लगाए तथा भैया क्या मदद करेंगे। यदि आप लोगों को लगाना है ड्रैगन फ्रूट तो कटिंग भी बेचते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ आप लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं जानकारी इस वीडियो में। तो भैया एक अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं अजय सिंह कैमूर ज़िला में रामगढ़ पंचायत मतलब ब्लॉक में जंदा गांव से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने हम लोग ड्रैगन फ्रूट फार्म पे खड़े हुए हैं। ये हमारा ट्रायल बेस में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैंने 200 प्लांट यहाँ पे लगाया था। फ्रूट का प्लांट हुआ जो कैक्टस प्रजाति का है और ये पोल जो है ये ड्रैगन फ्रूट जो प्लांट है वो पूरे 7 फीट के एक पोल पे लगता है। आइए इधर सामने आप आएंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये एक 7 फीट का पोल होता है, ऊपर एक गोलाकार चक्री होती है जिसको ज़मीन में 2 फीट हम नीचे डालते हैं और ज़मीन में 2 फीट नीचे डाल करके ऊपर 5 फीट हमारा रहता है। हम पर पोल पे 4 प्लांट लगाते हैं और उस 4 प्लांट को बांध के रस्सी के सहारे ऊपर की तरफ तब तक ले जाते हैं जब तक से कि इस पे ये टर्न न कर जाए। किसान को तब तक जागरूक रहना है जब तक से कि ये ऊपर से लटक ना जाए। लटकने के बाद ये अपने आप उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग का 18 महीने के बाद 18 महीने से 20 महीने के बाद फर्स्ट फेज का फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो फ्लावरिंग का फ्रूटिंग का जो समय होता है हमारे जोन में हमारे एरिया में जब पहली बरसात की शुरुआत होती है तो पहली ही बरसात में इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लगती है, यानी जून से जुलाई तक। लास्ट समय में वो चीज़ मतलब अक्टूबर और नवंबर तक एक कंटिन्यू फ्रूटिंग देता है। रोपाई के लिए आप बताइए स्टार्टिंग से कि रोपाई के लिए सबसे बेहतर समय कौन सा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ हमारे एरिया में जो रोपाई के लिए समय है वो अभी बेस्ट ऑप्शन चल रहा है जिस समय आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, यानी दशहरा का समय अक्टूबर नवंबर तक। दिसंबर जो मध्य में मतलब जाड़े के समय और जनवरी जाड़ा का समय छोड़ के हम फरवरी में प्लांटेशन करते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य समय है प्लांटेशन का वो यही है। इसलिए प्लांटेशन का समय है कि फरवरी के बाद इमीडिएटली गर्मी की स्टार्टिंग हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह है कि ड्रैगन फ्रूट का अगर किसी को भी प्लांटेशन करना है तो वो इसी समय प्लांटेशन कर सकता है। अच्छा, इसकी कटिंग के विषय में कई सारी भ्रांतियां हैं, कई सारे लोग धोखा खा जाते हैं। जी। अभी पौधा जैसे कि मैच्योर भी नहीं हुआ लोग कटिंग कर करके बेचने लगते हैं, तो एक किसान खरीदते समय क्या ध्यान दे कटिंग? देखिए किसान का वैरायटी को लेकर के जैसे धान और गेहूं की बहुत सारी वैरायटियां हैं, उसी तरीके से ड्रैगन फ्रूट का अमूमन मतलब जो इंडिया में वैरायटी चल रही है वो 20 से 25 वैरायटी चल रही है, जो कि अप्रॉक्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड में वैरायटी है वो 150 प्लस वैरायटी है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तकरीबन 4 से 5 ही वैरायटी हो रही है, जिसमें अमेरिकन ब्यूटी हुआ, जंबो रेड हुआ, ऐसे ये ब्रांड हैं जो कि मतलब हमारे मिट्टी पे हमारे क्लाइमेट में सरवाइव कर रहे हैं और अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं। जी जहाँ तक से प्लांट की मैच्योरिटी की बात रही तो जैसे होता है कि कोई प्लांट बेचने के या कोई प्लांट किसान इंट्रोड्यूस हो रहा है तो लोग कटिंग काट करके ऐसे दे देते हैं। दे देते हैं। लेकिन आपको कम से कम 2 से 2.5 साल का मैच्योर प्लांट ही सर्च करके लगाने की ज़रूरत है, वरना आएगा फ्रूटिंग। इनिशियल स्टेज के प्लांट में भी फ्रूटिंग आएगा, लेकिन जैसे होता है ना एक आम आप लगाते हैं जो कि कलमी होता है और एक आम गुठली वाला डाल तो उसमें लेट प्रोडक्शन आपको मतलब मिलेगा, इससे किसानों को नुकसान होने की संभावना, समय की बर्बादी होगी। जी समय की बर्बादी होगी। जी अच्छा ठीक है, इसको क्या मिट्टी में लगाते समय पीएच मान वगैरह भी हम सुनते हैं कि इसका पीएच मान मापा जाता है लगाते समय एक बेहतर खेती के लिए। जी तो क्या पीएच मान भी मिट्टी की मायने रखती है? देखिए आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि जब हम ड्रैगन फ्रूट प्लांटेशन को करने जाते हैं तो टेक्निकली लोग बोलता है कि मिट्टी का पीएच मान क्या होना चाहिए, जबकि आम किसानों को ये पीएच मान वगैरह का कोई जानकारी नहीं होता है। लेकिन इसका जो उपयुक्त पीएच मान बताया गया है वो बताया गया है 6 से 7 के एवरेज में आपको पीएच मान होना चाहिए। लेकिन हम अपने किसानों को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो किसान सड़ा गला गोबर का खाद यानी बर्मी कंपोस्ट यूज कर रहा है तो बर्मी कंपोस्ट अपने आप में सारे मिट्टी का पीएच मान मैनेज कर देता है। ठीक है जी। तो अब देखिए आप इधर देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा सड़ा गला गोबर का खाद मैंने डाल रखा हुआ है। यहाँ पे पूरा जल मतलब रूट जो है पूरा का पूरा फैल करके गोबर के खाद को ऑब्जर्व कर रहा है। तो वर्मी कंपोस्ट सड़ा गला गोबर का खाद अपने आप ही सारा पीएच को कंट्रोल कर देता है। अच्छा, लगाने की विधि क्या होती है इसको सर? जैसे कि 4 कटिंग ले लिए एक पोल जी।
क्योंकि माना जाता है कि अच्छा सर देखिए इसमें भी एक है कि इसको लगाने की विधियां कितनी होती हैं। जी, लगाने की देखिए अभी हमारे यहाँ जो इंडिया में जो सबसे पुरानी पद्धति है वो पोल सिस्टम है। हाँ। लेकिन उसमें एक नया विधि ट्रेलिस सिस्टम भी बोल रहे हैं लोग जो आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ है कि इसमें अगर कोई रोग लग जाता है और एक प्लांट दूसरे प्लांट से ये टच में है तो वो बहुत ज़्यादा यानी फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमारे समझ में सबसे सुपीरियर जो हमको अपना एक्सपीरियंस है, जो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है वो हमको पोल पे ही मिला हुआ है। जी, तो आप टेरिस विधि को इग्नोर करने के लिए नहीं इग्नोर नहीं मैं करता हूँ, थोड़ा सा केयरिंग आपको उसमें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उत्पादन जैसे कि किस में ज्यादा है, इसमें या टेरिस में? देखिए कहने के लिए तो जो अभी नया मेथड टेरिस की बात आप कर रहे हैं तो उसमें प्लांट ज़्यादा लग रहे हैं। अब जैसे ये बीच का जगह है तो अब बीच के जगह पे भी दोनों तरफ से प्लांट, तो ये मेरा पूरा का पूरा जगह भर जाने के बाद नो डाउट उसमें आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। जी, लेकिन हमारा ये शुरुआत से ही मैं पोल पे ही कर रहा हूँ और हमको अच्छा रिजल्ट पोल पे ही मिल रहा है। जी, तो इसको लगाने की एक बार विधि बता दीजिए कि पहले इसके लिए क्या पोल गाड़ना सही रहेगा या लगाने के बाद पोल लगाएं लोग, और साथ में क्या इसको जैविक खाद के अलावा कुछ और भी देना पड़ता है लगाते समय या केवल सड़ी गोबर खाद दे के लगा दिया जाता है? बहुत बढ़िया आपने कहा कि बहुत सारे किसान हमसे बात करते रहते हैं कॉल पे, बोलते हैं कि पोल भैया बाद में ढलवाएंगे, पहले हम प्लांट लगा लेते हैं। लेकिन उन किसान भाइयों को मैं सही जानकारी लेकर के ही प्लांटेशन की सलाह दूंगा। सबसे पहला काम है आपको पोल को कंप्लीट जमीन में गाड़ना। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने यहाँ 4 प्लांट लगा दिया फिर पोल कैसे आप गाड़ेंगे? क्योंकि प्लांटेशन पोल जब गाड़ लिए और उसके साइड में प्लांट लगा करके इसको तुरंत इसको बांध देना है ताकि ऊपर की तरफ जाएगा। और वो किसान सक्सेस नहीं हो पाता है जो पहले से प्लांट लगा करके फिर पोल को बारे में, तो आप वो मैं उसको सलाह नहीं दूंगा। जी, पहले पोल लगा ले, उसके बाद पहले पोल लगा लीजिए, पहले सारी व्यवस्था कर लीजिए, वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल करके सारी चीज़ों को गड्ढे को मैच्योर कंप्लीट कर लीजिए, तब आप सारी चीज़ों को प्लान। केवल वही सड़ी हुई गोबर और वर्मी कंपोस्ट डाल के कि और कुछ कोई? नहीं, देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे फंगस अटैक के लिए उस मिट्टी में फंगिसाइड्स जैसे साफ वगैरह यूपीएल कंपनी का साफ वगैरह आता है, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब। हाँ, मैनकोजेब आप उसमें मिला करके थोड़ा सा, ताकि फंगस वगैरह का अटैक और कुछ बालू वगैरह भी लोग बताते हैं कैक्टस प्रजाति का होने कारण कोई हल्का सा मिट्टी में बालू भी होना चाहिए सब? नहीं, देखिए ऐसा अगर टेक्निकली आप जाएंगे तो हमें पता है कि बलुअट मिट्टी में कोई भी रूट बहुत ज्यादा ग्रो करती है। ठीक है जी। तो उसके लिए सलाह दिया जा रहा है कि अगर संभव हो तो बलुअट मिट्टी डाल करके चूंकि जो भी ये रूट है वो यहीं पे है, ठीक है, तो इसको जितना आप मतलब उपजाऊ बना सकें तो बलुअट मिट्टी में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है रूट, इसलिए वो सलाह दी जाती है। लेकिन अब जहाँ पे बलुअट मिट्टी नहीं है, जहाँ पे काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी में ही हम खेती कर रहे हैं। ये तो रफ एंड टफ पौधा है। रफ एंड टफ है जी। अच्छा ठीक है भैया। अच्छा, एक बार यदि कोई किसान लगा देता है इसको तो मान लीजिए इसकी लाइफ कितनी है, इसकी अवधि कितने साल की होती है? देखिए सर, एक बार प्लांटेशन करने के बाद ये 2500 साल आप इससे फ्रूटिंग कंटिन्यू ले सकते हैं। जी 25 साल तक कंटिन्यू फ्रूटिंग ले सकते हैं। क्योंकि अभी इंडिया में तो ये नया नया आया हुआ है, 4 से 5 सालों से ही काम चल रहा है, लेकिन जो इसका नेचर है, जो स्वभाव दिख रहा है वो 2500 साल कंटिन्यू। हाँ, इसमें इसको कटिंग करते रहते हैं। इसको कटिंग जब आप कटिंग कर देते हैं, जैसे ये प्लांट देखिए मैंने कटिंग किया हुआ है, ये कटिंग किया हुआ है तो ऊपर से नए ब्रांच आ गए, नए ब्रांच आकर के यहाँ फ्लावरिंग ये निकलते जा रहा है। कटिंग कहने का मतलब जब हार्वेस्टिंग हो जाए उसके बाद ही करना उचित बिल्कुल रहेगा? बिल्कुल, हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद, क्योंकि इस प्लांट का ये नेचर है कि किस प्लांट से कहां से आपको फ्लावर आ जाएगा ये आप नहीं कह सकते। अब देखिए यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो इस समय कटिंग करने का मतलब आप अपने फ्रूट को लॉस कर रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा ठीक है, दूरी इसकी बता दीजिए कि पोल से पोल के बीच कितनी, 1 एकड़ में कितना लगाएं पौधा? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि किसान भाइयों के लिए सीधा सा एक कैलकुलेशन है जी। 1 एकड़ का एक रफली आपको आइडिया हम बता दूं, 1 एकड़ में 10 बाई 10 ठीक है, या 10 बाई 8, ये डिस्टेंस हो गया 8 फीट, और ये डिस्टेंस हो गया 10 फीट जी। 10 बाई 10 या 10 बाई 8 पे टोटल 1 एकड़ में 450 से 500 आपके पुल लगते हैं जी। उतना उचित भी है? उतना उचित भी है, वही आपको रेशियो आएगा। लंबाई चौड़ाई पे थोड़ा सा 50 पोल कम या ज़्यादा, 450 से 500 आपका रेशियो आता है। अच्छा भैया, एक और चीज़ जैसे कि किसान हमारे कहते हैं जी कि भैया ये क्या सालों भर फल देता है?
या क्या किसी एक सीजन में प्रॉपर फल देता है? जी। तो इसके विषय में कुछ बताइए। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने सवाल किया, क्योंकि किसान लगाने के समय में आइडिया अभी नहीं हो पा रहा है कि ये कंटिन्यू सालों भर फ्रूट देता है या सीजन में देता है। तो हमारे जोन का जो ये फ्रूटिंग का समय है वो है जून जुलाई, यानी जैसे फर्स्ट बरसात की शुरुआत होती है ये फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है। इसकी फ्रूटिंग जो है ये 4 से 5 चरणों में होती है। यानी एक बार अगर ये फ्रूटिंग दिया जून जुलाई में, एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गया, ये फ्लावर 45 से 50 दिन में ये फ्लावर ऐसे निकला तो 15 दिन के बाद ये फुल कंप्लीट हो जाएगा, फूल से फ्रूट के रूप में हो जाएगा। 45 से 50 दिन में ये फ्रूट पक करके आपको रेडी हो गया। लेकिन अभी ये फ्रूट पक के रेडी होने से पहले आप देख रहे हैं कि ये फ्लावर आने लगा, यानी कंटिन्यू 4 से 5 बार ये कंटिन्यू आपको फ्लावरिंग देते रहेगा, जो कि अक्टूबर से नवंबर तक चलेगा। हाँ। जी। अच्छा ठीक है भैया, मान लीजिए कि कई लोग मानते हैं कि एक जैसे ये हुआ मान लीजिए कटिंग, तो इस पे कभी कभी होता क्या है कि एक ही फल आता है, कभी कभी दो आ भी जाता है, और कभी क्या 3 वगैरह भी आने की संभावना बिल्कुल बिल्कुल 3 आने की संभावना। ऐसी स्थिति में क्या करे किसान, एक रखे, 2 रखे या तीनों रहने? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लांट के आपके देख रेख के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप प्लांट का कितना केयरिंग कर रहे हैं, कितना उसको फर्टिलाइजर दे रहे हैं। जी। मैंने एक ही चीज़ देखा हुआ है कि मुझे कभी बड तोड़ करके हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो भी प्लांट को फर्टिलाइजर जितना मैनेज होता है, प्लांट अपने आप सर्वाइव कर जाता है, फ्रूट सर्वाइव कर जाता है। हाँ, अगर एक में 2 से 3 से ज़्यादा 4, 5, 6 आ जाए तब हम वहाँ से मतलब उसको मैनुअली तोड़ के हटा देते हैं, क्योंकि 2 से 3 कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा साइज छोटा आ जाता है, एक की अपेक्षा 3 आ जाए तो उसमें साइज छोटा हो जाता है, बाकी प्लांट अपने आप सर्वाइव कर जाता है। अच्छा भैया, इसमें कोई रोग वगैरह भी होता है? बिल्कुल सर, रोग को लेकर के एक बहुत ही ड्रैगन फ्रूट के बड़े बड़े फार्म हाउस सिर्फ एक ही अटैक के चलते, फंगस का एक अटैक होता है जो कि मतलब बड़े बड़े फार्म हाउस लॉस में हो जाते हैं। उस फंगस को अटैक को मैनेज करने के लिए फंगिसाइड्स वगैरह को हम लोग इस पे स्प्रे करके इसको मैनेज करते हैं। जी। केवल एक ही रोग फंगस आता है? बस फंगस आता है, वो ज़्यादा जाड़ा के समय से लेकर के जी। और बहुत ज़्यादा मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर से 10 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर डाउन हो जाए तो भी फंगस का अटैक हो जाता है। गर्मी बढ़ जाती है तब भी फंगस का अटैक हो जाता है। फंगस का तो उसके बचाव के लिए कोई उपाय अगर? नहीं, बिल्कुल बचाव है, बचाव के उपाय है। फंगस के लिए फंगिसाइड्स में सबसे बड़ी चीज़ है कि सल्फर एक खुद में अपने आप में फंगिसाइड्स है, जिसको हमको इमीडिएटली पूरे प्लांट पे स्प्रे करना होता है। अगर सल्फर से वो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती तो फिर साफ जो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन होता है उसको हमको स्प्रे करना पड़ता है। जी। ठीक है। अच्छा, कई लोग बताते हैं भैया कि जैसे हाई टेम्परेचर जब गर्मियों के सीजन में रहता है तो उस समय कोई एक चीज़ आता है जो छिड़काव कर दिया जाता है तो इसकी पत्तियों पर बैठ जाता है और टेम्परेचर को 5 से 7 डिग्री तक कम कर देता है, ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल। एक प्रोडक्ट है ग्रीन मिराकल। जी। ग्रीन मिराकल को मतलब इस पे स्प्रे हम कर देते हैं तो वो ठंडी से भी प्लांट को बचाव करता है और गर्मी से भी प्लांट को बचाव करता है। यानी अगर बहुत ज़्यादा ठंडी बाहर से आती है तो वो ठंडी को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब अपने ऊपर से उस पर कम प्रेशर पड़ने जाता है। सेम चीज़ें गर्मी में भी होती है, वो अपने ऊपर जो टेम्परेचर है 5 डिग्री टेम्परेचर तक का चीज़ों को मैनेज कर देता है। जी। अच्छा भैया, मैं एक वीडियो देख रहा था तो एक किसान थे जिन्होंने उनके आसपास अगल बगल धान की खेती हुई थी और अपने खेत में उन्होंने जो है मिट्टी पटवा के उस पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करी थी। जी। हालांकि पौधा उनका ग्रोथ हुआ 6-7 महीने रहा, उसके बाद उनका पौधा खत्म होने लगा धीरे धीरे। जी। तो वो बता रहे थे उस वीडियो में कि दरअसल वाटर लॉकिंग एरिया होने की वजह से ये नुकसान हो रहा है। तो क्या ड्रैगन फ्रूट को कम पानी की जरूरत होती है या नॉर्मल पानी की? बिल्कुल। हमें ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन किसान भाइयों को वहीं पे करना चाहिए जहाँ पे कि पानी का स्टॉक ना हो पाए। ठीक है। हमें उस तरीके का मैनेज करना चाहिए। जैसे देखिए, अब मैंने ये आप देख रहे हैं कि पूरा ड्रैगन फ्रूट को तकरीबन 1.5 से 2 फीट मैंने मिट्टी डाल के रखा हुआ है, चूंकि पानी यहाँ पे स्टॉक ही नहीं करता है। ये नाली के माध्यम से अगर पानी आता है तो तुरंत नाली के माध्यम से बाहर निकलना जाना चाहिए। अब चूंकि जो किसान भाई को आप बात कर रहे हैं वो देखे होंगे कि उनके पानी बगल के खेतों में स्टॉक हो रहा है तो वहाँ वो प्लांट आपका डैमेज हो जाएगा। डैमेज होना? जी। रूट में पानी नहीं होना चाहिए। तो केवल आप ड्रैगन फ्रूट अपने लिए ही खेती करते हैं, इसका फल ही बेचते हैं या कटिंग भी बेचते हैं? नहीं, हमारे यहाँ प्लांट भी अवेलेबल है। प्लांट भी अवेलेबल है। वो हम ऑर्डर के अनुसार ही सप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों का ऑर्डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो जो हमको ऑर्डर मिलता है वो 1.5 से 2 महीने के अंदर
हम उस ऑर्डर को फुलफिल करते हैं। जिनको कटिंग की ज़रूरत होती है, जी, जिस किसान भाई को इमीडिएटली कटिंग की ज़रूरत होती है, वो कटिंग एक हफ्ते में मैं देता हूँ। आप दे सकते हैं। जी, कटिंग को तो एक बार वैरायटी का नाम बता दीजिए और अपना संपर्क नंबर बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये वैरायटी जो है सबसे टॉप वैरायटी है, ये अमेरिकन ब्यूटी की वैरायटी है। ठीक है, जो कि लगभग जो इसका फ्रूट का साइज है 250 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम एवरेज चलता है। जी जी। पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर जिन किसान भाइयों को प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 93 045 54 324। एक बार पुनः नंबर सुन लीजिए, 93 045 54 324। इस नंबर पे ड्रैगन फ्रूट संबंधित सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाती है। उपलब्ध। जी, ठीक है। बाकी का आप उनको लगवाने से लेकर जो भी जानकारी रहेगी आप पूरा बिल्कुल सारी चीज़ें सर उपलब्ध और रहेंगी। मैच्योर पौधा आप देते हैं, इसकी गारंटी है? बिल्कुल। गारंटी मीन्स आपको मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो भी किसान हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, 18 से लेकर के 25 मतलब 20 से 25 महीने में वो प्लांट से मतलब फ्रूटिंग ट्रायल पे देख सकते हैं। बाकी जो कॉमर्शियली अगर हम इस चीज़ को लेके जा रहे हैं तो दूसरे के बाद तीसरे साल वो कॉमर्शियली हमारा प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। जी भैया, कई सारे किसान मान लीजिए हमारे लगाते हैं, तो मान लीजिए तो बिजनेस पर्पज से हो गया, ठीक है, बेच रहे हैं, लेकिन इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है। जी जी। क्या इसका हमारे स्वास्थ्य पे भी असर डालता है ये फल? देखिए, अभी इंडिया में जो कोरोना काल के बाद ड्रैगन फ्रूट, कीवी, ये सारी चीज़ें जो आई, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के ही लोगों में सजगता की बात लेकर के आई। क्योंकि ड्रैगन फ्रूट एक मेडिसिनल प्लांट के रूप में देखा जा रहा है। अब जैसे एक ड्रैगन फ्रूट को खाने के लिए जो रिजल्ट हमें मिला हुआ है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, अभी जो सर्दी जुकाम खांसी बुखार में डॉक्टर प्लेटलेट की बात कर रहे हैं कि प्लेटलेट आपका डाउन हो गया है, इसमें सारे डॉक्टर खुद ही रिकमेंड कर रहे हैं, खुद ही सलाह दे रहे हैं कि आप ड्रैगन फ्रूट का डेली तकरीबन कम से कम 10 से 15 दिन इस्तेमाल कीजिए। तो चूँकि अभी इंडिया में इसका प्रोडक्शन उस तरीके से हो नहीं रहा है, ये वियतनाम वगैरह से अभी इंपोर्ट किया जा रहा है, मंगाया जा रहा है, तो अभी इसका मतलब मार्केट वैल्यू इसी से बहुत ज़्यादा है। इसमें भी ये आपका जो अमेरिकन ब्यूटी वैरायटी आपके पास है वो उपलब्ध है, वो रेड, ऊपर से भी रेड और अंदर से भी रेड वाली वैरायटी, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जी। तो ये जी बोलिए। तो ये इस दृष्टिकोण से लोगों का मतलब इसके प्रति काफ़ी झुकाव है, और वो किसान भाई आज के डेट में जो भी लगाना चाह रहे हैं उसका मार्केट वैल्यू अभी अच्छा है। आने वाले 5 से 7 सालों में अच्छा इसका डिमांड है। जी। तो इसके कुछ खर्च और इसके जो है लाभ हमको बता दीजिए कि प्रॉफिट इससे कितना होता है? बिल्कुल। ये सबसे किसानों के लिए अहम मुद्दा होता है कि हमारी लागत क्या खर्च आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि लागत खर्च सबसे ज़्यादा है जो पिलर आप बनवाते हैं और ऊपर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस पर आपका लागत खर्च लगभग 1200 से लेकर के 1500 रुपये का पहुंच जाता है। ठीक है। अब आपके वो बनवाने के ऊपर है कि बालू और गट्टी कितना सस्ता और कितना महंगा पड़ रहा है। दूसरा चीज़ है कि अगर ये स्ट्रक्चर आपने तैयार कर लिया तो लगभग 60 रुपये पर प्लांट के हिसाब से 4 का 200-250 रुपया पड़ गया। 60 रुपये पर प्लांट के हिसाब से? सर 240 हो गया। 240 हो गया। और बाकी लेबर वगैरह कॉस्ट को लेकर के अगर सारी चीज़ों को ऑन एवरेज मैनेज करेंगे तो 1800 से 2000 रुपये का पर पोल का आपका खर्चा हो जाता है। लेकिन जब 1800 से 2000 रुपया शुरुआत दौर का हमारा खर्च तो भले है, लेकिन चूंकि ये 2500 साल का आप प्लांट स्टेबल कर लिए, ठीक है, और इस पे अगर सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे तो पर पोल अगर आप 10 kg भी प्लांट से फ्रूट ले रहे हैं और सबसे मिनिमम कॉस्ट यानी सबसे कम खर्चा अगर 200 से 250 रुपये का भी अगर जा रहा है तो पर पोल आपको 2500 रुपये दे रहा है ये। तो उस कैलकुलेशन से आप जाएंगे तो आपको बहुत ही सस्ता दिखेगा। जी। लेकिन शुरुआती दौर का आपका खर्च है इसमें। जी। और मुझे लग रहा है कि पहले साल के बाद दूसरे साल ही जो है इसमें एक पौधे से मुझे लग रहा है कि लगभग 5 किलो 4 किलो के नियर अबाउट फल आने लगेगा। देखिए, दूसरे साल किसानों के थोड़ा सा मैनेज करने के ऊपर है। दूसरे साल ट्रायल बेस पे मतलब आप चीज़ों को देख पाएंगे कि नहीं हमारा प्लांट जो है ग्रो कर रहा है, फ्रूट दे रहा है, वो ट्रायल बेस ही हम दूसरे साल का मतलब 18 से 20 महीने का जो हमारा समय होता है वो ट्रायल बेस ही मानते हैं। कॉमर्शियली जो प्रोडक्शन है वो तीसरे साल, यानी अभी हमने प्लांटेशन किया, अगले जून जुलाई में हमारा फ्रूट आ गया,
जी 18 से 20 महीने में फ्रूट आ गया। 18 से 20 महीने के बाद, जब 20 महीने के बाद फ्रूट आ रहा है, तो 20 महीने के बाद जो अगला 30वां महीना जो चलता है, उसमें आप कमर्शियली लगभग पूरे आपके खर्चे मैनेज हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट में एक चीज़ ये समझा दीजिए हमारे किसानों को कि क्या इस मिट्टी जो इनके जड़ तर के पास दी गई है, जी जी। क्या इसको बार बार मतलब हर प्रत्येक साल फल आने से पहले हटा के फिर से कुछ इसमें दे के देना होता है, या केवल एक बार लगा दिया गया? तो बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अभी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा आप नज़दीक कर पाएंगे। जी जी। अब ये मैंने यहाँ पे खाद वगैरह डाल करके सारी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। देख रहे हैं, इस चारों तरफ रूट फैला हुआ है। तो इसका निराई गुड़ाई सिर्फ घास को लेकर के ऐसे करना है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर से जो भी आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जैसे देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट वहाँ पड़ा हुआ है, तो हम ऊपर से ही डाल देंगे। इसको निराई गुड़ाई मतलब ऐसे नहीं करना है, सिर्फ खरपतवार को साफ करते रहिए, ये चीज़ करना है। इसके जड़ के पास की मिट्टी को नहीं हटाना है। इसको नहीं इसको नहीं हटाना, तो जड़ डैमेज हो जाएगी, जड़ डैमेज हो जाएगा, पौधा सूख जाएगा। जी जी। ठीक है। तो गोबर खाद के अलावा आप किसी चीज़ को सजेस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम 100% ऑर्गेनिक में जा रहे हैं जी। बायो फर्टिलाइजर में। हालांकि हमारा कंपनी पार्ले जी कंपनी का मैं खुद का काम करता हूं, जिसका बायो फर्टिलाइजर का प्रोडक्ट है, उसको भी मैं यूज करता हूं। तो सड़ा गला गोबर के साथ साथ जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही है। जी जी। अच्छा भाई, हम एक चीज़ देख रहे हैं जी कि जैसे ये आप कट कर दिए हैं, तो यहाँ से 2-2 टहनी निकला हुआ है। जी जी जी। तो क्या इसको ऐसे ही रहने देंगे, दोनों पे नहीं फल नहीं, आएगा? बिल्कुल नहीं, दोनों पे ये फल नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा मैच्योर प्लांट है। ये प्लांट मेरा मैच्योर प्लांट है। इसको हम काट करके यहाँ से हटा देंगे। एक ठो की दोनों? नहीं, दोनों, ये दोनों, क्योंकि हमको फ्रूट यहीं से आनी है, वहीं से लेना है। हाँ, ये फ्रूट हमको यहीं से आनी है, ये फ्रूट हमको यहाँ से आना है, इसलिए हम इसको काट करके इसको प्रूनिंग बोलते हैं। प्रूनिंग। जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज है उसको काट करके हम हटा देंगे, इसको प्रूनिंग कर देंगे। जी। अच्छा, और हम सुनते हैं कि जड़ के पास से भी यदि कोई लगा दिया है, निकल रही है कोई, तो हमको यदि ऊपर ले जाना है, जी जी, तो कोई इधर से और इधर से शाखा निकलेगी, तो इसको भी कट कर बिल्कुल बिल्कुल। उसको जब तक से कट नहीं कीजिएगा, आप प्लांट ऊपर की तरफ जाएगा ही नहीं, वो नीचे ही फैल जाएगा, जो कि मतलब अनवांटेड है आपका। इसलिए बेकार के फ्रूट मतलब वो कटिंग को, उसको प्रूनिंग करके काट के उसको हटाना पड़ता है। हमको सिर्फ 2 ही पर प्लांट से 1 या 2 ही ऊपर की तरफ लेके जाना है। जी ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी आप। हम उम्मीद करते हैं कि जिन्हें भी जरूरत होगी वो आपसे संपर्क करेंगे तथा आप उनकी पूरी सहायता करेंगे, लगवाने से लेके। ठीक है, धन्यवाद भैया, थैंक यू। और आप देख पा रहे हैं, ये ड्रैगन फ्रूट का फ्रूट है, फल है, और ये बिल्कुल 4 से 5 दिन में पक करके रेडी होने की तैयारी में है। आज आपके वीडियो के माध्यम से वो उन किसान भाइयों को हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जो इसको लेकर के काफ़ी जागरूक हैं। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम लोग और इस पे बात करेंगे। ड्रैगन फ्रूट के प्लांट को कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इसकी सिंचाई कैसे करते हैं, इसमें खाद कैसे डालते हैं, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को आपको क्लियर कर दे रहे हैं। जी।